ये बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ पर देखना सुहेल के लोग इस पूरे जो राजनीतिक ड्रामा मुरादाबाद की सीट को लेकर हुआ उसके बारे में जानते हैं कि नहीं। आप लोग वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जा रहे हैं। वोट अभी दिया नहीं है? नहीं अभी दिया नहीं है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है मुरादाबाद के लिए, यूपी के लिए? कि मुरादाबाद के लिए जो मुद्दे हैं वो यही है कि मुरादाबाद में बहुत टाइम से बीजेपी का कोई कैंडिडेचर रहा नहीं है और चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो हमारी कोशिश यही है कि इस बार लोकसभा से हम मुरादाबाद से बीजेपी को एक सीट दें ताकि देश के स्तर पर मुरादाबाद का भी एक रिप्रेजेंटेशन हो। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की गारंटी यहाँ मुरादाबाद में, यूपी में चल रही है? मोदी जी की गारंटी सिर्फ मुरादाबाद में, यूपी में नहीं, पूरे देश में चल रही है। आप देखिए कि कई करोड़ लाभार्थी हैं जो मोदी जी के पीछे खड़े हैं और इस बार युवा भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो कि 50% से ऊपर इस बार देश में युवा हैं वोटर्स। तो वो एक युवा वोटर आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ खड़ा है। मैं एक बार यहाँ से पूछ लूं, कह रहे हैं युवा वोटर खड़े हुए हैं। आप बताइए सर, यहाँ मुरादाबाद की सीट को लेकर बहुत ड्रामा भी हुआ था। सपा ने पहले सीट दे दी ST हसन को, फिर आपस में इनकी मिलीजुली भगत है। अच्छा, ये मिली भगत है और क्या इनके से मिलीजुली भगत है। वो ST हसन तो कैंपेन नहीं कर रहे हैं उनके लिए। उन्हें जीतना नहीं था इसलिए उन्होंने कहा था कि बेकार कैंडिडेट लगा दो उसमें। अच्छा, हारने के लिए उतार दिया? हारने के लिए उतार दिया। अच्छा, लेकिन मुरादाबाद के जहाँ तक उन्नति की बात है, यहाँ पे पाइप वगैरह लाइन उन्होंने लाखों खर्च कर दिए हैं, करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ना तो सड़कें सही हो रही हैं और ना पाइप लाइन पड़ रहे हैं। वो एक गलत बात है। करोड़ रुपए जो है वो सारे पूरे मुरादाबाद के अंदर पाइपलाइन लगा के पूरे मुरादाबाद में जो है वो पाइपलाइन बिछा के सब सड़कें बेकार कर दी हैं। वो चीजें गलत है, उसे जल्दी ठीक करें तो अच्छी बात है। जल्दी ठीक करें। आपने तो वोट दे दिया है, आपने दे दिया है मैम वोट? जी नहीं, बिल्कुल अभी देने वाले हैं वोट। वोट देने वाले हैं? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि युवा वोटर या फिर महिलाएं क्या सोचती हैं इस चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? सबसे ज्यादा तो सेफ्टी है डेफिनेटली, और मुझे लगता है विमेंस एजुकेशन भी बहुत बड़ी चीज है जो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत अच्छे लेवल पे होती जा रही है, बिकॉज द रीजन इज बीजेपी। तो मुझे लगता है यही सब, मतलब विमेंस के लिए सबसे बड़ी चीज आई थिंक। ये सीट तो समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में जीती है। हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर भी हम नहीं जीत पाए थे, बट इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार हम कह रही हैं, कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, ये कार्यकर्ता नहीं है, वोटर्स हैं, बट सपोर्टर्स हैं एक्चुअली। अच्छा, हम बोला इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि बहुत से लोग वोट देने आ रहे हैं, बहुत से लोग वोट देकर चले गए हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। मैम, आप वोट देने जा रही हैं? हाँ। क्या मुद्दा क्या है यहाँ? ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, नहीं बताऊंगी। अच्छा, गांठ बांध कर आई हैं, अपने तक रखेंगी, किसी को नहीं बताएंगी। चलिए अनूप के पास चल रहे हैं। अनूप, जरा आप बताइए वहां पर क्या माहौल है? इस बार पहला चरण चुनाव का है, 102 सीटों पर वोट डल रहे हैं और ऐसे में बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण चुनाव से पहले बदले और नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ है, उसका कुछ प्रभाव चुनाव में दिख रहा है? देखिए सुचरिता, मैं जमुई में हूँ। जमुई के बरहट इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन ये मैं एक बहुत सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए लाइन में महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं खड़ी हैं। नक्सल इलाका जरूर है, लेकिन वोट करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए देखिए अपने लाइन में आकर अपनी बारी का इंतजार कर। बिल्कुल ठीक वैसे पुरुष मतदाता भी लाइन में खड़े हैं। मैं महिलाओं से ही बात करूंगा। आप लोग घर से निकलकर सामने आए, खाना वाना नाश्ता बना लिया था? बताइए। नहीं बताइए, आप बताइए, बना लिया था नाश्ता? नहीं बनाया। पहले वोट करना जरूरी है। आप लोग बताइए, क्या सोच कर आई है? वोट देना है। और परिवार में नाश्ता, बच्चों को नाश्ता कराया? हाँ, सब करा दिया। हाँ। और परिवार वाले लोग आएंगे, पुरुष आएंगे घर के? हाँ, सब आएंगे। क्या सोच कर आई? मुद्दे क्या थे आपके? किसे देना है ये नहीं पूछूंगा मैं आपसे। क्या सोचा, क्या विकास होना चाहिए जमुई का? बस यही, आगे बढ़ना चाहिए और क्या। जी, यहाँ विकास हुआ। ये नक्सल इलाका है। अम्मा, आप भी वोट देने आई है? क्या सोच कर आई सुबह सुबह एकदम? बिल्कुल किस सच में कुछ तो सोचा होगा आपने। देखिए आप चल नहीं पा रही हैं ठीक से, लेकिन वोट देने आई, जिम्मेदारी आपकी। वोट तो दिया, आ गया लालटेन में। अच्छा, चलिए मैं नहीं पूछूंगा। आप लोग बताइए, सुबह सुबह आ गए हैं आप लोग सुबह सुबह वोट देने आई हैं। क्या सोच कर आए हैं? जमुई का मुद्दा, कोई विकास, कुछ भी? क्या सोचा आपने, या फिर घर से किसी ने कहा कि यहाँ वोट देना है आपको? नहीं, अपने मर्जी से। अपने मन से देंगे वोट? आप बताइए। अपने मन से देंगे सर। कोई मुद्दा है आप लोगों के? हाँ, मुद्दा है मेरे। विकास हुआ जमुई का? हाँ, विकास हुआ। मतलब ये नक्सल इलाका कहा जाता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। महिलाएं बड़ी संख्या में आई है यहाँ। ठीक है सर। जो लोग घर से नहीं निकले उनको क्या कहेंगे, आना चाहिए? आना चाहिए सर। चलिए, मैं पुरुष भी हैं बहुत सारा। क्या मुद्दे हैं भाई साहब? क्या वोट सोच कर आए वोट देने? जी वोट देने क्या सोच है? विकास होना है यहाँ? हाँ। फिर बाकी रह गया जमुई का विकास? ना होना चाहिए। होना चाहिए जी। चले, मैं और भी लोग हैं
युवा हैं भाई आप लोग, बताइए। चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके प्रभाव वाला इलाका भी माना जाता है। ऐसे में चिराग पासवान इस बार जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कितना असर होगा ये तो जमीनी तौर पर लोग ही बताएंगे। लेकिन एक बार सीधे जमुई से गढ़वाल चलते हैं, क्योंकि गढ़वाल में बीजेपी के जो राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हैं अनिल बलूनी, वो चुनाव लड़ रहे हैं गढ़वाल सीट से। उनसे बात की हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने, जरा सुनवा देते हैं। साथ पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने दिन की शुरुआत की है। क्लीन स्वीप होने वाला है क्या उत्तराखंड में इस बार भी? एकदम 19 के चुनाव से और बेहतर तरीके से और ज़्यादा मतों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीतने वाली है। सर, इगास को आपने नेशनल लेवल पे सबके सामने प्रस्तुत किया, छुट्टियां भी यहाँ पर घोषित होने लगी उसके बाद। क्या यही वजह है कि जब भी आप किसी जनसभा में जा रहे थे या रैली में जा रहे थे तो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा था, आपके समर्थन में भीड़ उमड़ती थी? देखिए, लोगों में उत्तराखंड के बड़ी हमारी समृद्धशाली हमारी लोक संस्कृति है, और लोक संस्कृति के लिए जब भी आप करेंगे तो पूरा आम जन आपके साथ होता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 14 सीटें आती हैं, 13 पर बीजेपी का कब्जा है। तो क्या ये बड़ा फैक्टर साबित होगा? इस बार भी वही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गणेश गोदियाल टफ फाइट दे रहे हैं। अब ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा कितनी टफ है। तो आपने सुना अनिल बलूनी को कि जो कि गढ़वाल सीट से ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पहला लोकसभा चुनाव है। एक बार सीधे सत्यविजय के पास चलते हैं। सत्यविजय इस वक्त छिंदवाड़ा में है, जो कि गढ़ माना जाता है कमलनाथ का। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस में जो एक तरह की अंदरूनी कलह है, सत्यविजय बताइए, लोगों से पूछिए वहां पर क्या मूड चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम लोगों से भी बात करेंगे, जो मतदाता यहाँ हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनका मूड क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने विवेक बंटी साहू, जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है उसे इस बार यहाँ की जनता जो है वो जिताएगी। आपने वोट डाल दिया? जी डाल। क्या सोच के वोट डाला? भाई, शहर का विकास होना चाहिए, यही सोच के वोट डाले। पिछले 45 साल से छिंदवाड़ा का विकास नहीं हो रहा था? हो तो रहा था, पर उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। जी, एक माता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया? जी। क्या सोच के वोट डाला? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए। चलिए, देखिए, देश के विकास के लिए इनका कहना वोट डाला। और भी लोग जो यहाँ से, देखिए, पोलिंग बूथ, छोटा पोलिंग बूथ है ये, हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी है विवेक बंटी साहब, वो कुछ देर बाद वोटिंग करने आएंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर विवेक बंटी की। देखिए सुचरिता, मैं जमुई में हूँ। जमुई के बरहट इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन ये मैं एक बहुत सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, लाइन में महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं खड़ी हैं। नक्सल इलाका जरूर है, लेकिन वोट करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए देखिए अपने लाइन में आकर अपनी बारी का इंतजार कर। बिल्कुल ठीक वैसे पुरुष मतदाता भी लाइन में खड़े हैं। मैं महिलाओं से ही बात करूंगा। आप लोग घर से निकलकर सामने आए, खाना वाना नाश्ता बना लिया था? बताइए बताइए। नहीं बताया, आप बताइए, बना लिया था नाश्ता? नहीं बनाया। नहीं बनाया? पहले वोट करना जरूरी है। आप लोग बताइए, क्या सोच कर आई हैं? वोट देना है। और परिवार में नाश्ता, बच्चों को नाश्ता कराया? हाँ, सब करा दिए। और परिवार वाले लोग आएंगे, पुरुष आएंगे घर के? हाँ, सब आएंगे। क्या सोच कर आई? मुद्दे क्या थे आपके? किसे देना है ये नहीं पूछूंगा मैं आपसे। क्या सोचा, क्या विकास होना चाहिए जमुई का? बस यही आगे बढ़ना चाहिए, और क्या। जी, यहाँ विकास हुआ। ये नक्सल इलाका है। अम्मा, आप भी वोट देने आई है? क्या सोच कर आई सुबह सुबह एकदम? बिल्कुल किस सच में कुछ तो सोचा होगा आपने। देखिए, आप चल नहीं पा रही हैं ठीक से, लेकिन वोट देने आई, जिम्मेदारी आपकी। वोट तो दिया आएगा लिया लालटेन में। अच्छा, चलिए, मैं नहीं पूछूंगा। आप लोग बताइए, सुबह सुबह आ गए हैं आप लोग सुबह सुबह वोट देने आई हैं। क्या सोच कर आए हैं? जमुई का मुद्दा, कोई विकास, कुछ भी? क्या सोचा आपने, या फिर घर से किसी ने कहा कि यहाँ वोट देना है आपको? नहीं, अपने मर्जी से। अपने मन से देंगे वोट? आप बताइए। अपने मन से देंगे सर। कोई मुद्दा है आप लोगों के? हाँ, मुद्दा है मेरे। विकास हुआ जमुई का? हाँ, विकास हुआ। मतलब ये नक्सल इलाका कहा जाता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। महिलाएं बड़ी बड़ी संख्या में आई है यहाँ। ठीक है सर। जो लोग घर से नहीं निकले उनको क्या कहेंगे? आना चाहिए? आना चाहिए सर। चलिए, मैं पुरुष भी हैं बहुत सारा। क्या मुद्दे हैं भाई साहब? क्या वोट सोच कर आए वोट देने? जी वोट देने क्या सोच है? विकास होना है यहाँ? हाँ। फिर बाकी रह गया जमुई का विकास? ना होना चाहिए। होना चाहिए जी। चले, मैं और भी लोग हैं,
युवा हैं भाई आप लोग, बताइए। चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके प्रभाव वाला इलाका भी माना जाता है। ऐसे में चिराग पासवान इस बार जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कितना असर होगा ये तो जमीनी तौर पर लोग ही बताएंगे। लेकिन एक बार सीधे जमुई से गढ़वाल चलते हैं, क्योंकि गढ़वाल में बीजेपी के जो राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हैं अनिल बलूनी, वो चुनाव लड़ रहे हैं गढ़वाल सीट से। उनसे बात की हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने, जरा सुनवा देते हैं। साथ पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने दिन की शुरुआत की है। क्लीन स्वीप होने वाला है क्या उत्तराखंड में इस बार भी? एकदम 19 के चुनाव से और बेहतर तरीके से और ज़्यादा मतों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीतने वाली है। सर, इगास को आपने नेशनल लेवल पे सबके सामने प्रस्तुत किया, छुट्टियां भी यहाँ पर घोषित होने लगी उसके बाद। क्या यही वजह है कि जब भी आप किसी जनसभा में जा रहे थे या रैली में जा रहे थे तो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा था, आपके समर्थन में भीड़ उमड़ती थी? देखिए, लोगों में उत्तराखंड के बड़ी हमारी समृद्धशाली हमारी लोक संस्कृति है, और लोक संस्कृति के लिए जब भी आप करेंगे तो पूरा आम जन आपके साथ होता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 14 सीटें आती हैं, 13 पर बीजेपी का कब्जा है। तो क्या ये बड़ा फैक्टर साबित होगा? इस बार भी वही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गणेश गोदियाल टफ फाइट दे रहे हैं। अब ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा कितनी टफ है। तो आपने सुना अनिल बलूनी को कि जो कि गढ़वाल सीट से ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पहला लोकसभा चुनाव है। एक बार सीधे सत्य विजय के पास चलते हैं। सत्य विजय इस वक्त छिंदवाड़ा में है, जो कि गढ़ माना जाता है कमलनाथ का। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस में जो एक तरह की अंदरूनी कलह है, सत्य विजय बताइए, लोगों से पूछिए वहां पर क्या मूड चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम लोगों से भी बात करेंगे, जो मतदाता आए उनसे भी पूछेंगे कि उनका मूड क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने विवेक बंटी साहू, जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है उसे इस बार यहाँ की जनता जो है वो जिताएगी। आपने वोट डाल दिया? जी डाल। क्या सोच के वोट डाला? भाई शहर का विकास होना चाहिए, यही सोच के वोट डाले। पिछले 45 साल से छिंदवाड़ा का विकास नहीं हो रहा था? हो तो रहा था, पर उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। जी, एक माता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया? जी। क्या सोच के वोट डाला? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए। चलिए, देखिए, देश के विकास के लिए इनका कहना वोट डाला। और भी लोग जो यहाँ से, देखिए, पोलिंग बूथ, छोटा पोलिंग बूथ है ये, हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी है विवेक बंटी साहब, वो कुछ देर बाद वोटिंग करने आएंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर विवेक बंटी की